दोस्तों, आज अगर आप इस कहानी से जुड़े रहे तो आपको अपने 2 सवालों का जवाब अवश्य मिल जाएगा। पहला सवाल, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए? दूसरा सवाल, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं तथा अपने मन को कैसे अपने वश में कर सकते हैं? दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजसभा में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी, जब भी वह कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो इसकी कला को देखकर हंसे ना। राजा महाराजा इसकी कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वह इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह राजा उस कलाकार को मुँहमांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। कलाकार कहता है, मुझे क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप मुझे दे न पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर भी वह कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को दोबारा दोहरा दे। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ, जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की यह बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है, ये अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा, नहीं तो यह हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे बाद ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। जो वह कहता है आप वो ही करते चले जाते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही रह जाता है। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मज़े में डूबकर अपनी सुध बुध खो देना समस्या है। अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आप अपने मन के गुलाम कैसे बन जाते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझते हैं, हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अर्थात नियंत्रित कैसे करें। दोस्तों, हमारा मन हमसे केवल बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करवाता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। आप मोह, अहंकार और लालच जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया, कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे अच्छे काम करवाता है।
इसलिए समस्या मन नहीं है, मन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, यह समस्या है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आने ही बंद हो जाएं। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित न कर पाए। विचलित होने का अर्थ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी है। बहुत ज़्यादा खुश होना समस्या नहीं है, बल्कि उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के तौर पर किसी से कोई वादा कर लेना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के तौर पर आत्महत्या करना। आप सुख और दुख दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते, अर्थात जब आप बहुत खुश होते हैं तब कोई निर्णय ना लें, और जब आप बहुत दुखी हों उस समय भी आप कोई निर्णय ना लें। ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है आपका मन आपके वश में है। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप अपनी ही नज़रों में छोटे बन चुके हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया ये सूत्र मैं आपको आज बताता हूँ, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआत में मज़ा आए वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर शराब पीना, अपना समय बर्बाद करना, वासना के पीछे भागना, किसी का मजाक उड़ाना, चुगली करना, अपना समय बर्बाद करना, हमेशा नकारात्मक बातों को ही सोचना, लगातार बुरी संगत में रहना इत्यादि। और जिन कामों में शुरुआत में करने में कोई मज़ा नहीं आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, लोगों की मदद करना, अपने मन में अच्छे विचार लाना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे काम में ही नहीं लगता, बल्कि अच्छे काम में भी लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मज़ा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से होता है। इसलिए मज़े के पीछे न भागें, बल्कि सही काम के पीछे भागें। इस तरीके से आप अपने मन को हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं।